पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस में आज बात करने जा रहे हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 के बारे में। जैसे-जैसे दिन पास आ रहा है 4 जून का, वैसे-वैसे लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई हैं, लोग पैनिक हो रहे हैं। आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी इसका असर देखा होगा कि एक-दूसरे के ऊपर जिस तरह से उनके जो पब्लिक मीटिंग्स हैं, उसमें जो भाषण दे रहे हैं, उसकी भाषा और उसकी शैली जिस तरह से आ रही है, जिस तरह से वो एग्रेसिव होके एक-दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कहीं न कहीं पार्टीज़ अपनी सीटें बढ़ाने के लिए और मैक्सिमम कवर कर पाएँ, वो सारी चीज़ों में लगी हुई हैं कि इलेक्शन में जितना मैक्सिमम हो पाए वो अपनी जो सीट्स हैं वो निकाल पाएँ। और इसीलिए वो तरह-तरह के वादे और जनता के बीच में तरह-तरह के जो उनके लुभावने जो प्रपोज़ल हैं वो लेके जा रहे हैं। और ऐसे में जो एक्सपर्ट है, चुनाव एक्सपर्ट है, उन के भी प्रेडिक्शन आने शुरू हो गए हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं जिस पे एग्ज़िट पोल से स्टार्ट हो गए हैं आने, और वो तरह-तरह के दावे कर रहे हैं, तरह-तरह की सरकार बनाने का वो जो है वो आंकड़े दिखा रहे हैं कि कौन-सी सरकार बनने जा रही है और क्या है। ऐसे में ही एक जो एक्सपर्ट है प्रशांत किशोर, उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ रही है। सिर्फ़ उन्होंने ही नहीं, विदेशी एक्सपर्ट जो है उन्हें भी लग रहा है कि अब की बार 300 पार। और राजनीतिक विश्लेषक जो है प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि 2024 के लोकतंत्र चुनाव में बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत के साथ में जीतेगी। उन्होंने कहा है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी और उसका आंकड़ा भी इस बार जो है वो क्रॉस करेगी, या उसके समकक्ष ही उसे आंकड़े आएँगे उसके, या उससे बेहतर भी वो है वो परफ़ॉर्म कर सकती है। और प्रशांत किशोर का मानना है कि पीएम मोदी जो है उनके खिलाफ कोई बड़ा विरोध नहीं है, इसलिए बीजेपी फिर से आसानी से सत्ता में आ जाएगी। उनकी पार्टी जो है वो इलेक्शन जो है वो आसानी से जीत जाएगी। और इस सारी चीज़ों ने जो है मीडिया पे एक बहस को जन्म दे दिया है। लोग प्रशांत किशोर की इस चीज़ से पसंद उनको नहीं आ रही है। कुछ लोगों को पसंद आ रही है, कुछ लोगों को इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, तो वो प्रशांत किशोर की जो है आलोचना कर रहे हैं। जिसके लिए प्रशांत किशोर भी बड़े अच्छे-अच्छे जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष है वो पानी पीकर जो है वो हाइड्रेटेड रहे, क्योंकि उससे दिमाग शांत रहता है और जो इलेक्शन के परिणाम आएँगे उनको भी डाइजेस्ट करने में मदद मिलेगी। यानी कि पूरे ज़ोर-शोर से जो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ रही है। और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के जो भाजपा पार्टी जो है, उसका जो जनता है, जनता के बीच में उसका व्यापक कोई जन आक्रोश भी नहीं है। और उन्होंने जो नीतियाँ बनाई थी जन-जन की, वो लोगों तक पहुँची हैं और वो पूरे साल तक उन्होंने जो है वो प्रचार-प्रसार अपनी पार्टी के लिए किया है। वो योजनाएँ जो उन्होंने पहले से ही बना ली थी, पूरे साल उन योजनाओं को लेकर उन्होंने ग्राउंड पे काम किया है और ज़मीनी जो है वो जंग उसको जीतने की कोशिश की है, लोगों तक पहुँचे हैं। और जो उनका सोशल मीडिया है, जो यूट्यूब हैंडल है, जो फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, उस पर भी वो काफ़ी सफल रहे हैं अपनी चीज़ों को लेके। और ऐसे में एक विदेशी जो हैं जानकार, अमेरिका के चुनावी पोल के जानकार, उन्होंने उनका भी अनुमान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी को बीते जो यानी कि 2019 से अधिक सीटें मिलने का उन्होंने जो है वो दावा किया है। और पॉलिटिकल साइंटिस्ट और चुनाव विशेषज्ञ का नाम है इयान ब्रेमर है। और इस विदेशी एक्सपर्ट ने लोकसभा चुनाव में दावा किया है कि बीजेपी जो है वो 295 से लेके 315 तक उसको सीटें मिल सकती हैं। और ये जो है समाचार चैनल यानी कि न्यूज़ चैनल एनडीटीवी प्रॉफिट है, उस पर उनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें कही थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी जो है 2019 से बेहतर परफ़ॉर्म करेगी और इस बार 2019 से 19 से ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करेगी। और इस बार जो उनकी सीटें आएँगी वो 295 से लेके 315 के बीच में जो सीटें हैं वो जीत सकते हैं। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 303 सीटें जीतकर अपनी स्थिति को बेहतर किया था। और एनडीटीवी का भी एक अनुमान है कि एनडीटीवी के अनुमान के अनुसार जो है भाजपा जो है 350 तक सीटें हासिल इस बार कर सकती है। और इयान ब्रेमर जो है वो यूरेशिया ग्रुप के संस्थापक हैं और ये रिस्क एंड रिसर्च कंसल्टेंसी कंपनी है। और उन्होंने भारत के लोकसभा जो चुनाव है उसके बारे में कहा कि वैश्विक नज़रिए से देखो दिखाई दे रहा है, वरना हर चीज़ यहाँ तक कि इस साल नवंबर में अमेरिका में होने वाला चुनाव भी समस्याओं से भरा हुआ दिख रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम है और कोविड के बाद में भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी जिसके कारण जो था वो बाकी समस्याएँ ऑलरेडी बनी हुई हैं। और ऐसे में इंडियन अलायंस जो है वो भी अपने दावे कर रहे हैं और इस बार कांग्रेस हिंदी पट्टी में जो बीजेपी के वोटर्स हैं उसमें चेन लगाने में लगी है। तरह-तरह के वादे कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि वो साल में महिलाएँ जो हैं उनको 1 लाख रुपया देगा जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। और यानी कि महीने के
8,000 15 ₹500 उनके अकाउंट में हर महीने आते रहेंगे। और वो तब तक आते रहेंगे जब तक वो गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ जाते और इस तरह के जो वादे हैं, वो प पश्चिम बेल्ट में जो अखिलेश यादव है और राहुल गांधी है, वो दोनों कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के जो वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके क्योंकि एक तरह से ये भी कहा जा गया था कि जो जाटलैंड है वो इतनी खुश नहीं है, वहाँ पर रोष है और जो ठाकुर हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी को लेके जो है वो गुस्सा है, आक्रोश है और वो उसके अगेंस्ट वोटिंग करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो तरह-तरह की समय-समय पर आपको सुनने को मिली थी और इस तरह की चीज़ें जो थी चर्चा में आई भी थी। परंतु बाकी लोग जो हैं उनका कहना है कि इन सारी चीज़ों का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यूपी में जो सीटें जितनी बीजेपी को आई थी, वापस भी उनको उतनी मिलेंगी या उससे बेहतर बढ़ सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने जो जो योजनाएँ चलाई थी, उनके आधार पर भी लोग उन्हें वोट करेंगे। क्योंकि वो सिर्फ़ वो योजनाएँ चलाते नहीं हैं, वो एक-एक योजनाओं के बारे में जो है जनता को जो है वो बार-बार रिमाइंड कराते हैं कि हमने ये किया। तो लोगों को पता होता है कि हाँ, ये चीज़ें हैं और केंद्र सरकार की कौन-सी योजनाएँ हैं और राज्य सरकार की कौन-सी योजना है, ये सारी चीज़ें बताने में जो मोदी सरकार है, वो काफ़ी सफल रहती है और यही उसकी सफलता की गारंटी मानी जाती है। ऐसा कि प्रशांत किशोर जो है, वो काफ़ी लंबे समय तक भाजपा के साथ भी रहे थे। उन्होंने भाजपा के लिए काम भी किया था और उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी काम किया है, बिहार में भी उन्होंने काम किया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उनका जो अनुभव है, वो अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं और इन सारी चीज़ों के साथ में जो इयान ब्रेमर है, वो अपने जो अनुभव है उसके आधार पर कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे भारत की छवि है, जिस तरह से वो उभर रहा है, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए बाकी जो विदेशी मीडिया है, उसका भी रुख भारत के चुनाव के ऊपर जो है वो है। और उनके भी जो है वो एग्ज़िट पोल्स वो अपने तरीके से भारत के दिखा रहे हैं। और चाइना भी भारत के लिए बहुमत की बात करता है कि बीजेपी जो है बहुमत में आ रही है। इसी तरह से पाकिस्तान भी भारत की जो सरकार है, मोदी सरकार उसकी तारीफ़ करता है और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि आदित्यनाथ योगी, उनके लिए भी तारीफ़ की जाती है पाकिस्तान में और बाकी जो नेबर कंट्री है भारत की, वो भी इस चीज़ को लगातार कह रही है कि जो स्टेबल एक सरकार है, वो ही सत्ता में है और वही आएगी। क्योंकि लोगों के बीच में इस तरह का कोई आक्रोश नहीं है क्योंकि हर सरकार से कोई खुश हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि 100% लोग सैटिस्फाइड हो गवर्नमेंट से। किसी को सरकार की योजनाएँ पसंद आती हैं, किसी को नहीं पसंद आती हैं, किसी को उसकी फॉरेन पॉलिसी है वो पसंद आती है, जिस तरह से भारत ने अपने नौसैनिकों को फांसी के फंदे से बचाया, जिस तरह से सीए लागू करने की बात थी, उसको पूरा करके अब सिटीज़नशिप दी जा रही है और प्रमाण पत्र भी दे दिए गए हैं कुछ लोगों को। इसी तरह से राम मंदिर का जो मुद्दा था, उसको भी पूरा किया है और 370 के बाद में जिस तरह से कश्मीर का माहौल है, जिस तरह से कश्मीर में शांति आ रही है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो कहीं न कहीं एक फ़ेथ डेवलप करती हैं और वो फ़ेथ के आधार पे लोग जो है, वो मोदी को इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो खरा मानते हैं कि वो सही चीज़ 100% उन सारी चीज़ों पर खरे उतर रहे हैं, जो-जो उनकी अपेक्षाएँ थी। और इंडियन अलायंस जो है वो वादा कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो 4 जून के बाद में अपना झोला लेके तीर्थ पे निकल लें या हिमालय पे चले जाएँ क्योंकि उनकी सरकार नहीं आ रही है और इंडियन अलायंस जो है पूर्ण सत्ता में आ रहा है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोशिश की जा रही है और जो भारतीय जनता पार्टी है उसका दावा है कि वो सिर्फ़ उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में ही बेहतर जो परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ें बरकरार रखेंगे, जो सीटें उनकी आई हैं। उसके साथ-साथ वो तेलंगाना हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया और पश्चिमी बंगाल हो गया और दक्षिण राज्यों में भी काफ़ी अधिक सीटें जीतने का जो है, वो उम्मीद लगा रहे हैं कि उनको बेहतर जो है वो सीटें आएँगी। पिछले जो उनका जो चुनाव था 2019 का उसकी अपेक्षा। अब देखना होगा कि 4 जून को कौन सरकार किसकी सरकार बनती है और क्या रुझान आते हैं, इन सारी चीज़ों का हमें भी इंतज़ार रहेगा और आपको भी इंतज़ार है, आपकी भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि आखिर हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? हमारे जो राष्ट्र है उसको कौन सँभालेगा? हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह से काम करेगी और किस तरह से नीतियाँ जो बनाई गई हैं भारत की, वो बात अ, बा काम करेंगी और एक सशक्त जो सत्ता के रूप में कौन आएगा जो कि विदेश जो यानी कि विदेशी जो शक्तियाँ हैं उनका मुकाबला करेगा और भारत की वही छवि जिस तरह से भारत प्रोग्रेस कर रहा है वो सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखेगा। और देखना होगा कि कौन-सी पार्टी जो है वो सत्ता में आती है। क्या प्रधानमंत्री वापस थर्ड टेन्योर को वो है पूरा करने में सफल रहते हैं? क्या इंडियन अलायंस जो वादे कर रही है, जिस तरह से वो गठजोड़ कर रही है, क्या उन चीज़ों में वो सफल होते हैं? क्या जिस तरह से एलिगेशन एक-दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उनमें कहीं जनता को वो लुभाने में कामयाब रहते हैं? तो इन सारी चीज़ों के साथ में देखते हैं कि किसकी सरकार बनती है। 4 जून तक आप हमारे साथ
बने रहिए, हम आपके लिए इसी तरह के जो है इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे और आपको अगर किसी टॉपिक पे अगर वीडियो देखना पसंद है, तो आप हमें मेल कीजिए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना हमारा पसंद करते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस टॉपिक को कवर करें। धन्यवाद।